कैलाश पर्वत पर शांति का माहौल था, जहां बर्फ से ढकी चोटियां और घना जंगल फैला हुआ था। भगवान शिव चट्टान पर बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। पास ही गणेश ध्यान मुद्रा में बैठे थे, लेकिन उनके चारों ओर एक अजीब ऊर्जा चक्र घूम रहा था। भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल को पकड़ते हुए कहा, गणेश, तुम्हारी ऊर्जा असामान्य क्यों लग रही है? यह ऊर्जा चक्र क्यों बढ़ता जा रहा है? गणेश ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं और गंभीर होकर बोले, पिताजी, यह ऊर्जा मेरे अंदर से नहीं, बल्कि एक अदृश्य दुश्मन से आ रही है। वह हमारी शक्ति को चुनौती देना चाहता है। भगवान शिव की आंखों में और भी अधिक चिंता झलकने लगी। उन्होंने कहा, कौन है वह? मुझे बताओ, मैं उसका नाश करूंगा। गणेश ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। पिताजी, यह लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की है। उसे हराने के लिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। गणेश ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, यह लड़ाई केवल हमारे भीतर के अहंकार और भ्रम से है। हमें इसे पहचान कर ही विजय प्राप्त करनी होगी। गणेश ने ध्यान के दौरान एक अजीब प्राणी को देखा था, जो शिव और पार्वती के बीच दरार पैदा करने की योजना बना रहा था। यह प्राणी अंधेरे से उत्पन्न हुआ था और उसे समाप्त करना केवल भीतर की शक्ति से ही संभव था। भगवान शिव और गणेश गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह उकेरे हुए थे। वहां एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे गुफा के अंदर से एक कटी हुई हंसी सुनाई दी। तभी गुफा के भीतर से एक भयानक प्राणी प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और वह डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, तुम मुझे हराने आए हो? मैं तुम्हारे भीतर की कमजोरी हूं। मुझे हराना असंभव है। भगवान शिव ने तुरंत त्रिशूल उठाया, लेकिन गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, पिताजी, इस लड़ाई का तरीका बाहरी नहीं, बल्कि अंदर का है। प्राणी ने फिर से घमंड से कहा, मैं तुम्हारे अहंकार का रूप हूं। जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करते, मैं अमर हूं। भगवान शिव ने ध्यान मुद्रा में बैठते हुए अपनी आंखें बंद कर दीं। उनके शरीर से एक दिव्य आभा निकलने लगी और गुफा में रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे प्राणी की शक्ति कमजोर होने लगी। प्राणी की काली शक्ति छटने लगी और वह विलीन होने लगा। गुफा अब शुद्ध और शांत दिखाई देने लगी थी। गणेश ने शिव से कहा, पिताजी, यह आपकी शक्ति और आत्मज्ञान से ही संभव हुआ है। शिव और गणेश अब गुफा से बाहर आ चुके थे। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, गणेश, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज हमें एक बड़ा सबक सिखाया। धन्यवाद। गणेश विनम्रता से मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद पिताजी, यह हमारी एकता और समझ से ही संभव हुआ। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर होती है। अहंकार को पहचान कर ही सच्ची शांति मिलती है। अब कैलाश पर्वत के दृश्य में सूरज की किरणें पर्वत की चोटियों पर फैलने लगी थीं। भगवान शिव और गणेश धीरे धीरे सूरज की रोशनी में क्षितिज की ओर बढ़ने लगे। उनके कदम में शांति और ज्ञान था, और इस प्रकार शिव और गणेश ने न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शांति की ओर कदम बढ़ाए।